अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम लोग जो इससे पहले सीखे थे कोरल ड्रॉ X7 अभी ओपन कर रहा हूँ। अभी ये ओपन हो रहा है। अभी ओपन हो गया। अब हम जाएंगे न्यू डॉक्यूमेंट में, ओपन क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे एक MR स्टूडियो और फिर उसके बाद साइजिंग है, फिर उसके बाद जो है आपका जो CMY के जो प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है हम ओके करेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा पेज है और जो इसका साइज़ था वो सब हमारा जो A4 अभी साइज़ में है इस तरह से। फिर उसके बाद ये पिक टूल है, फिर ये शेप टूल है, फिर ये आपका क्रॉप टूल है, जूम है, और ये फ्री हैंड है। फिर उसके बाद और रेक्टेंगल टूल है, ये एलिप्स टूल है, फिर उसके बाद ये पॉलीगन टूल है, फिर उसके बाद ये टेक्स्ट टूल है। ये सब टूल्स है इसके अंदर जो आप इस्तेमाल करने वाले हैं, जो हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे उसके अंदर ये सब चीज़ का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये पेन टूल जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला चीज़ है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। ये रेक्टेंगल टूल जो देख रहे हैं आप, ये जो है बहुत अच्छा है, और ये है क्या बोलते हैं, एलिप्स टूल है ये पूरा। इस कंट्रोल पकड़ के हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो एकदम परफेक्ट आता है। ये पॉलीगॉन टूल है, देख सकते हैं पॉलीगॉन। इसके अंदर जितना आप उसको नॉइज़ बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं आप इसके अंदर। जैसे कि आप इसमें जो भी चीज़ आप इसका मोटापा आप इसमें देख रहे हैं, ये चीज़ें आप चाहते हो कि इसमें मोटा करने का है तो आप इसमें 3 डाल देंगे तो वो थोड़ा सा उसका जो लाइन का जो साइज़ है वो मोटा हो जाता है। देख रहे हैं आप, लाइन का साइज़ मोटा हो गया। अब इसमें आप 3 का ही कोन बना दें तो 3 कोन बन जाता है ये जी। ये सब जो है इसके अंदर अच्छाइयाँ होती है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं एक अच्छा सा, हम मस्जिद का थोड़ा सा डिज़ाइन तैयार करेंगे, जो खूबसूरत का जो अपना घुमा हुआ जो होता है, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बना हुआ डिज़ाइन होता है, वो सब हम लोग बनाएंगे। कैसा लगता है देखने में, कैसे बनाया जाता है, वो सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ये जो एक पेन टूल से जो इस्तेमाल होता है जो पूरा इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल टूल से बनाएंगे। हम एक अच्छा सा साइज़ देके बना रहे हैं। अब ये साइज़ हो जाता है, समझ लो हमारा इतना बड़ा साइज़ है, तो इसके अंदर जो आड़ा टेढ़ा जो डिज़ाइन है उसके लिए हम यहाँ पे एलिप्स टूल का इस्तेमाल करेंगे, जो काफ़ी अच्छा है। बराबर, पहले उससे पहले हम ये जो भी हमारा बॉक्स है उसको अच्छी तरह से पहले P दबा के हम इसको सेंटर अलाइनमेंट में करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ सिर्फ क्लिक करके लेके आएंगे तो गाइडलाइन हमारा वहाँ पे नया आ जाता है। इसको फिर P दबाएंगे, ठीक सेंटर अलाइनमेंट में आ जाता है। बराबर, तो इस तरह से इसको ये काम करता है पूरा। फिर इसके ऊपर हम क्लिक किए, फिर उसके बाद कंट्रोल की उसका शॉर्टकट है, और यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व, यानी इसको कर्व यानी ये जो है ना आपका इमेज की जगह जो है कोई दूसरा चीज़ इस्तेमाल हो जाएगा। अब ये पेन टूल में ये समझ लो एक तरह से बदल गया, समझ रहे हैं आप, देख सकते हैं। अभी ये समझ लो कि इसके अंदर खासियत ये देखिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो कर्व करना चाहता हूँ, थोड़ा सा देख रहे हैं आप कैसा कर्व हो रहा है ये हिस्सा पे, वैसे ही ये कर्व होता रहेगा। समझ, इसके अंदर आप देखिए नहीं दे रहा कहीं पे, उसके अंदर दे रहा है क्योंकि वो कन्वर्ट टू कर्व नहीं किया गया है। अगर कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे तो इसके जैसा हो जाता है। तो ये आपका ये हिस्सा एक कोना है, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ये बनता है, लेकिन हम उसको पहले आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। ये एक कोना है, ये नॉइज़ है 1, ये 2, ये 3, ये 4, कितने टोटल नॉइज़ है यहाँ पर, 4 टोटल नॉइज़ है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं, ये इसमें जो शेप टूल में है ये चीज़, डबल क्लिक किए इसके ऊपर और हमारा एक और नॉइज़ बन गया। कितना होगा टोटल, 4, 1, 5 नॉइज़ टूल हमारा बच चुका है। समझ रहे हैं,
तो इससे पहले हम चाहेंगे कि कितने हिस्से में हमको वो थोड़ा रोटेट करना है। तो गाइड लाइन लेके वहाँ पे कितना हिस्सा आपको मैनेज करना है, यानी कि जो चीज़ें आपको मैनेज करना है वो कैसा गाइडलाइन अगर आप देखना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे देखिए गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे आपका, तो ये देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से इसका काम होता है। अब कितना हिस्सा में आपको मैनेज करना है वो आपको समझना है कि मुझे इतना दूरी में चाहिए या इतना दूरी में चाहिए, तो वो आपको अपने हिसाब से इसको मैनेज करके, यानी जो आपका जो रोटेशन होता है, जो आपको क्या बोलते हैं, जो आप आर्टिफिशियल तैयार करेंगे वो कितने हिस्से में आप करने वाले हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद हम इसके देखिए ये शेप टूल है, अब वहाँ पे जाके क्लिक करते हैं तो वही सेम चीज़ वहाँ पे रिटर्न आ जाता है, जो आपको नॉइज़ जो अब यहाँ पे हमको क्रिएट करना है। क्योंकि देखो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद इधर साइड आके हम इधर भी, क्योंकि उसके आगे हमको अलाउ नहीं होगा कि नीचे दूसरी जगह भी जाएं। क्लिक डबल क्लिक किए, ये नॉइज़ हमारा बन गया। अब हम जितने भी चीज़ें बनाएंगे वो उसके ऊपर, यानी जितना भी हम रोटेट करेंगे नीचे नहीं आएगा, वो उसके ऊपर वाला हिस्सा में बनेगा वो, ठीक है। अभी हम अभी देखिए अब वो जो हिस्सा है ऊपर का जो नॉइज़ है, ये वाला नॉइज़ है, ये नॉइज़, अब इसको हम चाहेंगे इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमको वैसा बनाना है, तो उसको रोटेशन करना है, तो उतने हिस्से में उसको रोटेट करना है इसी हिसाब से। अब इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हम अभी एक ही पे इसका हिस्सा बनाएंगे, ठीक है ना। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, फिर आपका वही शेप टूल आ चुका है इसके अंदर, समझ रहे हैं। अब डबल क्लिक किया, शेप टूल, देखिए शेप टूल आ गया। फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टू कर्व, ये जब क्लिक करते हैं तो आपका कन्वर्ट टू कर्व, जो पहले जो कन्वर्ट टू कर्व था इससे फ़र्क है, क्योंकि पहले जो कन्वर्ट टू कर्व था वो क्या करता था कि आपको उसका जो है जो कर्व होने वाला था वो कर्व का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद ये जो कन्वर्ट टू कर्व है, जो आपको लाइनिंग टूल बताता है, जो आपको कैसा घुमाना है, किस तरह से क्या करना है, वो टूल आपको इसके अंदर पूरी चीज़ें बताती है। तो इसको जिस तरह से आपका अभी देखो कंट्रोल Z किया हूँ मैं, अभी देखो अभी आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब कर्व टू कर्व कर दूंगा तो देखो यहाँ पे अभी देखो आ गया ना, ये पहले नहीं आ रहा था। इस तरह से इसका काम होता है पूरा, समझ गए। अभी देखो फिर डबल क्लिक किया, आ रहा है। अभी सिंगल में भी देख लो, नहीं आ रहा है। अब वही मैं सपोज सेलेक्ट कर दूं और उसके बाद मैं इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दूं, अब से सिंगल में आ गया, ठीक है ना। वो लाइन जो है ना, उसको जो आता है ना इसके अंदर जो एक नया लाइन बनता है, वो आगे पीछे घुमाने के लिए होता है। अब इसको हम थोड़ा सा ये करें, घुमा दें। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा एक सर्कल लेंगे जो मुझे काम आएगा। तो हम एक सर्कल पे क्लिक किए, फिर यहाँ आए, फिर इसको थोड़ा सेट कर रहे हैं हम, इस तरह से सेट करेंगे, इस तरह से फिर सेट करेंगे हम थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, बराबर। ये जो है ना पूरा मैच करेगा ये, क्योंकि जगह छोड़ देंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको प्रॉपर इसको मैनेज करेंगे, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद हम इतना बड़ा नहीं चाहिए, थोड़ा डिज़ाइन छोटे के हिसाब से चाहिए, तो वहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो हम किस तरह से, हाँ ये देखिए, हम इस तरह से हम उसको बना देते हैं। फिर उसके बाद ये हिस्सा है तो थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे ताकि अच्छा दिखे, बिल्कुल। और ये थोड़ा सा इसको खींच लेंगे, थोड़ा सा अपना जो शेप है वो शेप प्रॉपर रहे दिखने में, जैसा आप शेप बनाना चाहते हो वैसा आपका बने। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि हमारा जो ये लेआउट है पूरा बराबर जाना चाहिए, इसीलिए हमने इसको तो बराबर मैच कर रहे हैं जगह, इस तरह से इसको मैच किए। अब ये देख रहे हैं आप, ये पूरा जो है इस तरह से काम होता है। अब प्लग हुआ, मुझे माफ़ कर दोगे, वो एक्चुअली में बैटरी चार्जिंग चला गया था इसीलिए, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो फिर उसके बाद जो है अब हम देख रहे हैं ये किस तरह से शेप को ये कर रहे हैं हम, उसी तरह हम शेप को जो है लेआउट में बदलेंगे। फिर यहाँ पे आके हम ये दोनों को पकड़ेंगे और हम देखेंगे ट्रिम, ये जो है ना ये बॉक्स जो है ना, वो बॉक्स ये जो इसको पहला तो आप इसको सिलेक्ट करें, फिर शिप पकड़ के दोनों को सिलेक्ट किया जा सकता है। देखो इसको शिप पकड़ेंगे तो दोनों सिलेक्ट हो गया, बराबर। अब ये इसकी खासियत है। फिर आप यहाँ पे ट्रिम कर दे तो कट जाता है। अब देखो ये कट गया, हमें कट नहीं करना था, हमें दोनों को एक साथ मिक्स करके लाना था, समझ रहे ना। तो हम हमारी ये खासियत थी, तो हम चाहते हैं इसको दोनों को एक दूसरे को कंबाइन कर दें, जिसको हम वेल्ड कहते हैं। हम एक दूसरे को यहाँ पे देखिए वेल्ड हो गया ना।
ये देखिए यहाँ पे भी एक क्लिक किया, फिर उसके बाद वही कंट्रोल पकड़े, फिर शिफ्ट पकड़ के, यानी किसी भी दूसरी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट का इस्तेमाल होता है, फिर वेल्ड किया। ये 3 हमारा ये समझो कि अच्छा सा एक लेआउट बन गया, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत भी है और दिखने में अच्छा लग रहा है। अब ये हिसाब, ये सेम चीज़ को जितना भी हमारा लेआउट है जो हमारा बना हुआ है, अब इस चीज़ को हम इधर वापस करेंगे तो शायद नहीं बन पाएगा, ये हिस्से में थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमारा जैसा ये है वैसा ही प्रॉपर आए, तो समझ रहे, जैसा ये है वैसे ही हमारा ये प्रॉपर आए। तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं, हाँ, फिर उसके बाद डबल क्लिक कर ये शेप टूल में हम आए और यहाँ पे लाके इसको हम ये देख रहे हैं, ये वाला इसको राइट क्लिक करते हैं, ये वाला दोनों एक दूसरे सामने में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कितना कटिंग करने वाले हैं ये हमको पता होना चाहिए। ये पार्ट हमको पूरा चाहिए, इस साइड वाला जो आपका जो लेफ़्ट साइड में जो तो पार्ट है वो पार्ट हमें चाहिए होगा, और इस साइड वाला को हमको डिलीट करना है, बराबर ना। तो ये सब इसको यहाँ पर जो नॉइज़ है इसकी यहाँ नज़दीक करेंगे तो यहाँ पर आके देखिए ब्रेक अपार्ट, जब क्लिक करते हैं तो ये दोनों जो है ना नॉइज़ अलग हो जाता है, देखिए अलग हो गया। फिर उसके बाद इसको अलग किए, देखिए अलग हो गया। अब इसको डिलीट का आपको बटन होगा वहाँ पे, तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। फिर इसके बाद सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए। इस तरह से इसको डिलीट करेंगे। फिर इसको कंट्रोल पकड़ के आप इसको आप अपनी तरफ अपना राइट साइड की तरफ खींचेंगे ना तो आपका एक बार में अच्छा आ जाएगा। फिर देखिए कंट्रोल पकड़ के आप खींचते हैं तो आपका एकदम परफेक्ट वो चीज़ मिल जाता है, समझ रहा। और इसको जब क्लिक करते हो तो साथ में राइट, जैसे अभी राइट क्लिक करके ले रहे हो वैसे फ़ौरन जो है ना लेफ़्ट क्लिक कर दोगे तो आपको प्रॉपर आ जाता है, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है। अब ये देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है कि देखिए अभी मैं ग्रुप कर दिया था, कंट्रोल जी से ग्रुप होता है। अब हम उसको अनग्रुप करेंगे तो राइट क्लिक किया, अनग्रुप हो गया। अभी देखो अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे फिर सेलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक किया। अब इसको मैं ग्रुप करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों में फ़र्क है। ये जो है ना एक लाइन है जो आपको क्या बोलते हैं, लाइन की वजह से जो है आपको वैसा ग्रुप बताएगा नहीं, तो इसको शॉर्टकट में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ रहे हैं। अभी इसको हम चाहेंगे कि अभी ये देखो ये दोनों अलग है, अभी आपको ये देख रहे हैं आप, समझ रहे हो, ये दोनों अलग है। फिर हम इसको ग्रुप करना चाहेंगे तो वैसा ग्रुप होगा नहीं, इस सिवाय शॉर्टकट के। ये किसी भी देखो इसका जहाँ जहाँ ऑप्शन होता है, ऑब्जेक्ट में इसका ऑप्शन होता है, या आप पूरे इसमें कहीं पे भी देख लीजिए, कहीं ग्रुप का ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये एक लाइन है, जिसलिए जो है ना वो ग्रुप का ऑप्शन नहीं दिखाता है। वो कहीं पे भी आप देख लीजिए कि ये आपको लाइन का ये नहीं दिखाएगा आपको। इसको अगर हमको करना होगा, अब पूरी जगह छान लीजिए, कहीं पे भी ये आपको नहीं दिखने वाला, ठीक है। तो इस तरह से पूरा एक एक चीज़ है। देखिए आप ट्रांसफर में, अलाइनमेंट में, कहीं पे भी आप जाइए वो ग्रुप का ऑप्शन नहीं देगा। ये पूरा शॉर्टकट से ही ग्रुप होता है, बराबर। अभी देखो ग्रुप किया मैंने कंट्रोल जी से, अब ग्रुप का एक ऑप्शन दिखा दिया था, समझ रहे थे। इस तरह से अब इसको हम एक की का चीज़ करते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, जो कलर भरने के लिए हमको इस्तेमाल होता है। अभी इसमें हम कलर भरना चाहें तो कोई भी कलर नहीं भर सकता। अभी क्लिक करेंगे कलर के लिए तो वो कलर उसमें नहीं जाएगा, हालांकि इसमें कलर बता दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन कलर उसमें नहीं गया अभी, इसलिए कि अब दोनों जब तक एक साथ जगह खाली था तो इसलिए नहीं गया। अब दोनों को सिलेक्ट करके हमें दोनों को कंबाइन करना, यानी वेल्ड करना पड़ेगा। क्लिक करेंगे, वेल्ड, जब वेल्ड करते हैं तो अभी इसमें कलर फिल करेंगे, कलर फिल नहीं होगा, क्यों, अभी भी ये हिस्सा इसका यहाँ पे जो नॉइज़ वाला जो एरिया है, जेड दबाते हैं तो आपको जूम का एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे क्लिक के और जूम कीजिए, आपको दिखेगा, देखिए दोनों अलग है, दोनों जो है ना दोनों से अलग है। हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा सा नज़दीक करेंगे, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा आप देखिए, अब यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का जो है ना एक अच्छा सा एक नॉइज़ बना, जो एक दूसरे को अटैच कर रहा है। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे वाइट हिस्से में देख रहे हैं आप, थोड़ा सा नॉइज़ आया। अभी दूसरे किए फ़ौरन देखो प्रॉपर वो एक दूसरे से मैच कर गया। वैसे ही नीचे में भी जो हिस्सा बचा हुआ है, यानी मिक्स नहीं हुआ है, उसको देखिए ऐसे ब्लैक का भी देखिए, डार्क ब्लैक में जो दिख रहा है ऐसा थोड़ा टेढ़ा बंसी कह सकते हो आप, इसको मिक्स हो गया। आप देखो कलर फेल हो गया इसके अंदर। तो इस तरह से इसका पूरा काम होता है।
और जैसा जो कलर आप चाहो वो कलर आप दे सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी, जितना अच्छा चाहो उतना अच्छा दे सकते हो, वो तो आपकी मर्ज़ी होगी, जिस तरह से आप काम करना चाहो, समझ रहे हैं। अभी जिधर जो भी हो, अब इसको अनग्रुप नहीं कर सकते क्योंकि अब ये एक आपका कंबाइन हो गया है, ये कलर वाला हिस्सा बन चुका है ये पूरा, तो इसीलिए वो कंबाइन अनग्रुप ये नहीं हो सकता। तो मैं चाहूँगा आप इसको सब्सक्राइब करते रहें, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा ये ट्रेनिंग, और इसको जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे तो उतना अच्छा होगा। और कोई गलतियाँ हो, ऐसा कुछ आपको लगता हो कि शायद इसमें अभी कमी है और मुझे सीखने की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट में डालें कि अब जो प्रॉब्लम हो वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि इसके अंदर देखेंगे आप, इसके ऊपर जब डबल क्लिक करेंगे ना, आप इसके ऊपर जब डबल क्लिक करेंगे तो अभी समझ लो ये शेप टूल का एक हिस्सा मैं बता रहा हूँ। डबल डबल क्लिक आप इसको आप जिस तरह चाहो वैसा शेप में ला सकते हो आप इसको, जिस तरह से इसमें शेप चाहो वो हिस्से में आप इसको आसानी से ला सकते हैं। इसकी खासियत ही जैसा आप अच्छा शेप बनाना चाहो। थोड़ी खूबसूरती के अतबार से ये देख रहे हैं कितना अच्छा शेप बना है, और थोड़ा सा अच्छा आप जैसा खूबसूरती आप चाहो वैसा आप इसमें ला सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब आपकी मर्ज़ी, जिस तरह से आप चाहो इस्तेमाल करो, समझ रहे हैं। इसको सेव करने का यहाँ पे जाके सेव करेंगे, और जो आप मैं इसमें AKMR स्टूडियो नाम से सेव करूँगा, AKMR स्टूडियो, ठीक है ना। AKMR स्टूडियो के नाम से मैं फ़ाइल को सेव करूँगा। आप जिस तरह चाहो उस तरह से फिर फाइल का नाम सेव करो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। आप इसको सब्सक्राइब करते रहें, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, और लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। आपका बहुत बहुत ही शुक्रिया आप देखने के लिए, धन्यवाद, आपका बहुत ही बड़ा शुक्रिया, ठीक है। आप इसको प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।